राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, होली से पहले बेहद ही महत्वपूर्ण एकादशी तिथि आते हैं, जिसे जो है दोस्तों आंवला की एकादशी कहा जाता है। आंवला की एकादशी को जो है दोस्तों आंवला एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार आंवला की एकादशी पर जो है दोस्तों स्वार्थ सिद्धि और पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है। ऐसे में जो भी इस दिन व्रत रखेगा उसके सारे कार्य सफल होंगे और भगवान विष्णु जी की कृपा बरसने लगेगी। इससे बाहर जो है दोस्तों ये शुभ तिथि आंवला एकादशी जो है 14 मार्च दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ आंवले के भी पेड़ की पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान शंकर और माता पार्वती जी की विशेष पूजा कर उन पर आंवला चढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आंवला एकादशी या फिर हर एकादशी जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो इस दिन जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करते हैं, तो ही जो है दोस्तों आपको पूजा का पूर्ण फल जो हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो ऐसे में इस दिन यदि आंवले की पूजा की जाए तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद जो आपको प्राप्त होता है। मान्यता है कि यदि आंवला की एकादशी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक अगर पूजा की जाए तो ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके ऊपर 1000 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त रखने की इच्छा करने वाले लोग जो है आंवला की एकादशी का व्रत रखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और सारे पाप जो है दोस्तों आपके दूर हो जाते हैं। आंवला की एकादशी प्रारंभ 13 मार्च दिन रविवार सुबह 10:21 से शुरू हो जाएगी और आंवला की एकादशी समाप्त जो है दोस्तों 14 मार्च दिन सोमवार को दोपहर 12:05 तक को चलने वाली है। आंवला की एकादशी का शुभ मुहूर्त आरंभ 14 मार्च दोपहर 12:07 से लेकर 12:45 तक को चलने वाला है। उदय तिथि होने के कारण आंवला की एकादशी का व्रत जो है दोस्तों 14 मार्च को रखा जाएगा। तो दोस्तों इस दिन जो है आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ साथ आपको जो है दोस्तों भगवान शिव की भी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है। तो इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों आज के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर आपने आज एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों जीवन में खूब सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो एक विशेष चीज़ का छिड़काव कर दें, विशेष एक उपाय कर लें, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोगों का जो आना जाना होता है हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हम घर में जब भी घर अंदर जाते हैं तो मुख्य दरवाजे से ही आना जाना रहता है। तो जाहिर सी बात है जो भी हमारे घर पर देवी देवता आएंगे, माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधारेंगे, तो वो भी जो है दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे से ही होते हुए आएंगे। तो जितना हो सके घर के मुख्य दरवाजे पर जो है सकारात्मकता बनी रहे, इसके लिए आपको करना यह है कि दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। अब हल्दी का पानी बनाना किस तरीके से है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों एक तांबे का लोटा लें। जी हाँ, तांबे का धातु सबसे शुद्ध धातु बताया जाता है। तो सबसे पहले एक तांबे का धातु लें। अब तांबे का लोटा लेने के बाद जो है दोस्तों उस लोटे में सामान्य पानी जो होता है तांबे के लोटे के अंदर जो पानी पीने वाला वह डाल दीजिए। अब सामान्य जल डालने के बाद उसके अंदर जो है दोस्तों थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। आपके घर पर अवेलेबल गंगा जल जरूर होता है, तो वह गंगा जल उसके लोटे के अंदर डाल दीजिए। अब दोस्तों गंगा जल पानी डालने के बाद उस लोटे के अंदर 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उस लोटे के अंदर आप 7 चुटकी हल्दी डाल दें। अब उस अच्छी तरह से उसका घोल कर यानी मिला दीजिए। अब सीधा लेकर उस लोटे को आप अपने घर के मंदिर में चले जाएं, जहाँ पर आपके सामने भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। तो दोस्तों मूर्ति के आगे तस्वीर के आगे सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए देसी घी का दीपक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब दोस्तों 7 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जो है दोस्तों आपको 7 बार जाप करना है। अब मंत्र का जाप करने के बाद भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी जी को जो है दोस्तों दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। अब उस हल्दी के पानी को सबसे पहले उस दीपक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा दीजिए। अब उल्टा घुमाने के बाद उस पानी को सबसे पहले भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। वहाँ पर चढ़ाने के बाद सीधा आप ले जाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चले आएँ। सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों उस हल्दी के पानी का छिड़काव कर दें। अब घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी का पानी का छिड़काव करने के बाद जो है दोस्तों पूरे घर के बरामदे, घर का आंगन, छत, रूम, कमरे जितने भी जगह हैं और बाथरूम्स को छोड़कर सारी जगह पर दोस्तों है जो हल्दी के पानी का छिड़काव कर देना है। मात्र ये काम जो है दोस्तों अगर आप आज के दिन करते हैं तो खूब धन दौलत की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है वो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आज के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है रंगोली जरूर बनाएं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी पधारे तो घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाएं। रंगोली से घर के मुख्य दरवाजे पर जो है सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों एक बार रंगोली आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर बनाएं। साथ ही अशोक, आम या फिर पीपल के पत्ते लेकर उनका तोरण बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगवाना चाहिए। इससे दोस्तों आपने देखा होगा कि घर के मुख्य दरवाजे पर पुराने समय से भी तोरण बंधाया जाता था। तो घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक, पीपल या फिर आम के पत्ते का तोरण बनाए और मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिएगा। इससे क्या होता है कि घर के आसपास मौजूदा सकारात्मकता बनी रहती है, धन दौलत की खूब प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर पर जरूर होता है। तो दोस्तों ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों आप एक काम करें, शुभ लाभ अंकित करें, इन्हें शुभ लाभ बनाएं, स्वास्थ्य बनाएं, माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह आपको इस तरीके से लगाने हैं कि जो माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह घर की ओर प्रवेश करें। तो दोस्तों ये काम जो है अगर आप आज एकादशी तिथि के दिन कर लेते हैं तो इस उपाय को करने से जीवन में खूब सुख समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होती है। और दोस्तों कुछ खास और उपाय जो आपको आंवला की एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए कि आंवला की एकादशी के दिन जो है दोस्तों 11 ताजे पीले फूलों की माला भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। पूजा के बाद उन्हें दूध या खोए से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इसे विष्णु जी प्रसन्न होकर हर काम में आपको सफलता देते हैं। आंवला की एकादशी के दिन सुबह माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें एकाक्षी नारियल जरूर चढ़ाएं। फिर पूजा के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रखते हैं। कुछ ही समय में आपकी जो है दोस्तों आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करें, जल चढ़ाएं, हर काम में सफलता देने की प्रार्थना करें। संभव हो तो इस दिन आंवले का सेवन करें। ऐसा करने से आपके भाग्य में जो है दोस्तों वृद्धि होती है। आंवला की एकादशी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होती है। यदि किसी वजह से पति पत्नी के बीच में मन मुटाव हो गया है, पति को किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, पत्नी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा कर 7 बार सूत का धागा लपेटे और घी का दिया जला दीजिए। इससे दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एक पूर्ण विश्वास से किया गया दोस्तों हर काम जीवन में तरक्की देता है। जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वह इस उपायों को करने से खत्म हो जाती है। आंवला की एकादशी के दिन आंवले का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को आंवले का फल अर्पित करें, साथ ही विधि विधान से पूजा करें। इससे भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं को पूरी करेंगे। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इसके साथ ही एकाक्षी नारियल अर्पित करें और पूजा के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके ऊपर धन संपत्ति की प्राप्ति होने लगती है। आंवला की एकादशी के दिन आंवले या फिर आंवले के पेड़ को छूकर प्रणाम करें। इससे कार्य में दोगुनी सफलता प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र में आपको किसी वजह से अगर परेशानी हो रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद उसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन की प्राप्ति जरूर होती है। अगर आप पति पत्नी के संबंध में किसी तरह की खटास हैं, आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं, तो आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेट दें और बाद में घी का दीपक लगाएं। दोस्तों ये उपाय जो आपको हर धन की प्राप्ति दिलाता है, जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, दुख है,
इन उपायों को करने से जो है दोस्तों उन दुखों में राहत मिलती है, दिन में जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सारे उपाय आप जरूर करें।